प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज सीख रहे थे कि अगर कोई भी सीरीज़ पैरेलल नज़र नहीं आता था तो हम सोचते थे कि अच्छा शायद ये व्हीटस्टोन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें हम सोल्व कर लेते थे R1/R2 इजिकल टू R2/R3/R4, तो उससे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ जाती थी। अब कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं होता, तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं कि कुछ सर्किट्स जैसे सिमेट्रिक सर्किट्स होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा सिमेट्रिक सर्किट्स पे ही है। इसमें देखो, अगर हम एग्जांपल से स्टार्ट करें कि ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है कि जिसमें ऐसे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और हमें ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसमें तो व्हीटस्टोन भी नहीं दिख रहा है, पार्ट वाइज व्हीटस्टोन भी नहीं दिखेगा कैसे भी। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे अब ये सर्किट सिमेट्रिक है, ठीक है, कैसे कि अगर मैं इसको ऐसे मानूँ कि ए और बी के अक्रॉस मुझे क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैंने इमेजिनरी एक बैटरी लगाई। ठीक है, लेट्स से ये एक इमेजिनरी बैटरी है। ए और बी के अक्रॉस, ठीक है, इसका पोटेंशियल वी है। तो इसका जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके हिसाब से कि ये बैटरी है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो ये सर्किट क्लोज हो गया। तो इसमें करंट एक ऐसे फ्लो करने लगेगा आई। ठीक है, ये करंट ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पर और यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, तो ये वाला करंट ऐसे बटा, ये ऐसे चले गया, ये ऐसे चले गया, फिर अगेन ये और यहाँ पर बढ़ जाएगा करंट, ये करंट ऐसे ऐसे जाके फिर यहाँ पर फिर से बढ़ जाएगा, एंड अगेन जब ये सारे करंट्स यहाँ पर आके मिलेंगे तो टोटल करंट आई हो जाएगा। तो बैटरी से आई करंट गया और आई ही वापस आ गया। तो इसमें देखो, अगर हम देखें कि ए और बी इन दो पॉइंट्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया मैंने ऐसे। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा मिरर कट लाइन। कि इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखो, अगर मैं इस लाइन को देखूँ तो जैसा ये सेकंड हाफ है सेम टू सेम ऐसा ही ये फर्स्ट हाफ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है कि मिरर की तरह काम करेगी। मतलब ये और ये फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया, तो इसलिए हम इसको कैसे बोलते हैं, इस टाइप की सिमेट्री को हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। तो हमारा जो ये वाला सेगमेंट है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सिमेट्रिक सर्किट दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहली सिमेट्री हम पढ़ने वाले हैं मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री, ठीक है। मिरर सिमेट्री क्या कहती है कि ए और बी पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करना है कि सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ सेम दिखना चाहिए। अब इस चीज़ से हुआ क्या कि जैसे मान लो कि ये टोटल करंट आई आया, तो यहाँ करंट चला गया I1 और यहाँ करंट चला गया I2। ठीक है, फिर ये वाला जो I2 करंट था फिर से बट गया ऐसे और ऐसे। तो लेट से ये वाला करंट है I3, और यहाँ पर जो करंट गया ये गया I4। ठीक है, तो देखो मिरर सिमेट्री क्या कहती है कि जैसा सर्किट ऐसा यहाँ है, ये वाला पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही पार्ट ये है। तो मतलब ये जो करंट होगा ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज ही बनाएगा। कि जैसे मान लो कि अगर इस वाले सेगमेंट में I1 करंट गया तो इस सेगमेंट में भी I1 करंट ही जाएगा। तो यहाँ पर भी करंट कितना चला गया, I1। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें करंट चले गया I4 तो इसमें भी ऐसे करंट चला जाएगा I4। और ये I3 है तो ये वाला भी I3 हो गया। ठीक, अब देखो I2 कितना हुआ कि I2 करंट इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो I3 प्लस I4 विल बी I2। ठीक है, या मिरर सिमेट्री से भी बोल सकते थे कि अगर यहाँ पे करंट I2 जाएगा तो ये वाला करंट भी I2 ही जाएगा। तो मिरर सिमेट्री क्या करती है कि करंट्स के बारे में बता देती है कि मिरर सेगमेंट में सेम करंट जाएगा। कि अगर ये वाला और ये वाला सेगमेंट सेम था, मिरर इमेज थी, तो यहाँ पर I1 करंट गया तो ये भी I1 करंट चला गया, ये I4 तो ये भी I4। देखो, जंक्शन का काम होता है करंट को डिवाइड करना। कि ये जो जंक्शन था कायदे से इसको ऐसे करंट को डिवाइड करना चाहिए था कि अगर यहाँ पर करंट I1 गया तो यहाँ पर ऐसे करंट डिवाइड हो जाएगा तीनों सेगमेंट में। लेकिन हुआ क्या कि इस जंक्शन ने कोई काम ही नहीं किया। मतलब अगर मैं इस वाले जंक्शन को ऐसे ओपन कर दूँ कि जैसे इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा कि मैंने क्या किया, इस वाले जंक्शन को ओपन कर दिया। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया। ये रेजिस्टेंस आर, आर
आर आर आर, ये भी आर और ये भी आर। मतलब मैंने क्या किया कि ये वाला जो जंक्शन था इसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया, इस जंक्शन ने अपना कोई रोल निभाया ही नहीं, तो मैंने ये वाला जो पॉइंट था उसको उठा के ऊपर रख दिया। अब देखो ये वाला जो सेगमेंट है इसको सोल्व करना आसान है, ये आर और ये आर सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दोनों, फिर ये वाला जो भी इसका आर इक्विवेलेंट आएगा ये इसके साथ पैरेलल में, फिर ये सारा का सारा सीरीज़ में, और ये सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट आपस में पैरेलल, तो सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मिरर सिमेट्री में हमने क्या किया कि हमने जंक्शन को ओपन करना सीखा। इन मिरर सिमेट्री ओपन दी जंक्शन अलोंग मिरर कट लाइन। ठीक है, इस चीज़ का देखो क्या मतलब हुआ कि जंक्शन को ओपन करने के देखो दो तरीके हो सकते थे, या तो इस जंक्शन को ऐसे ओपन करते, ठीक है, कि मतलब ये वाला पॉइंट उठा के ऐसे ऊपर रख दिया, तो ये वाला मैंने ऐसे किया और ये वाला जंक्शन मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये वाला ठीक है कि ये जो मिरर कट लाइन है इसके अलोंग जंक्शन खोलना है, मतलब सर्किट को ऐसे ओपन करना है, तो ये वाला ओपन करने का तरीका ठीक है। एक कोई ऐसे कर सकता था कि इस जंक्शन को ऐसे ओपन कर सकता था, ठीक है, ये मिरर कट लाइन के अलोंग हो गया। ठीक है, ये मिरर कट लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे जंक्शन को ओपन नहीं करना है, तो ये वाला गलत तरीका है। ठीक है, तो ओपन द जंक्शन अलोंग मिरर कट लाइन, तो मैंने क्या किया, जंक्शन को ऐसे ओपन कर दिया। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका आसान है, इसको थोड़ा डायरेक्ट ही करते हैं कि इसको इसको मैंने सीरीज़ में कह दिया, तो डायरेक्ट इसको यहीं लिख रहे हैं, ये हो गया 2R। ठीक है, ये वाला सेगमेंट हो गया R, ये हो गया R, और ये हो गया R। ठीक है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, इन दोनों का भी सीरीज़ मैंने कितना कर दिया, 2R। अब ये और ये पैरेलल में हो गए, तो R और 2R का पैरेलल कितना होता है, 2R/3, 2R/3 होता है। ठीक है, तो इसको चलो ऐसे बनाते हैं कि ये हो गया 2R, ठीक, ये हो गया R, इन दोनों का पैरेलल हो गया, इसको कर लेते हैं यहाँ पे कि R इंटू 2R डिवाइड बाई R प्लस 2R, ये हो गया 2R/3। और ये हो गया R, ये पॉइंट B। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बनाओ, ये तीनों सीरीज़ में हो गए, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 2R, ये B, ये A। ठीक है, तो इन सब का सीरीज़ हो जाएगा R प्लस 2R/3 प्लस R, तो ये हो जाएगा 2R, ये 8, हाँ, ये हो जाएगा 8R/3, तो इसको हमने लिखा 8R/3। अब 8R/3 और 2R चले गए पैरेलल में, तो R अक्रॉस ए बी हो गया, R अक्रॉस ए बी विल बी 8R/3 इंटू 2R डिवाइड बाई 8R/3 प्लस 2R, तो R अक्रॉस ए बी हो गया, ये इधर चले जाएगा 6, तो 6 प्लस 8, ये हो गया 14R/3, और यहाँ हो गया 16R/3, तो R/3 से R/3 कट गया, 16 14 ये 2 पे कट करके ये आ गया 8R/7। ठीक है, तो हमने देखो मिरर सिमेट्री सीखी। इसमें मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं, हम जंक्शन को ओपन कर देते हैं अलोंग दी मिरर कट लाइन, और ये क्या होता है, जो भी मिरर सिमेट्री होगा, ठीक है, मिरर सिमेट्री कैसे लगेगी, मिरर सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, मिरर सिमेट्री हम देखते हैं कि ए बी जो लाइन है, ए और बी को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ए बी, इसके परपेंडिकुलर हम मिरर सिमेट्री देखते हैं। सो मिरर सिमेट्री इज़ परपेंडिकुलर, या ऐसा लिख सकते हो मिरर कट लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन
ज्वाइनिंग ए एंड बी, कि जिन दो पॉइंट्स का क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके परपेंडिकुलर लाइन कट करनी है। चलो इसमें जो सेकंड एग्जांपल है वो करते हैं। तो हमने जो लास्ट टाइम व्हीटस्टोन ब्रिज में सीखा था, हमने एक ये वाला एग्जांपल किया था। इसमें हमने देखो कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया था, पार्ट वाइज हम व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढ रहे थे, ठीक है, वो भी बैलेंस वाला। तो इसमें हमने क्या किया था कि इन पॉइंट्स को हमने मार्क कर दिया था। फिर हमने देखा था कि अच्छा दिस इंटू दिस इजिकल टू दिस इंटू दिस, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन था तो 4 ओम हटा दिया। ऐसे ये भी दिस इंटू दिस इजिकल टू दिस इंटू दिस, ये 4 ओम हट गया, ऐसे ये 4 ओम हट गया। तो यहाँ से हमने इसमें पार्ट वाइज व्हीटस्टोन ब्रिज देखकर हमने क्या किया, ये 4 ओम हटा दिया, यहाँ पर ऐसे पहुँचे। देन उसके बाद इसको पैरेलल में कनेक्ट करके हमने आंसर निकाला 2 ओम। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को सिमेट्री से करते हैं। कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया था कि हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट ए है तो ये तो सारे सेम पोटेंशियल्स पे आएंगे, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ऐसे ये बी था तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको क्या माना था, इसको हमने x माना, इसको हमने y माना था, इसको z और इसको t। फिर हमने इसमें पार्ट वाइज व्हीटस्टोन ब्रिज ढूंढा था। ठीक है, देखो इसको सिमेट्री प्रॉब्लम से भी कर सकते हैं। अगर ए बी लाइन के ऐसे परपेंडिकुलर मैं ऐसे एक लाइन कट कर दूं, ठीक है, जिसमें हम मिरर सिमेट्री देख रहे हैं, ऐसे करके एक लाइन कट कर दो, मिरर कट लाइन, ठीक है। तो ए बी के परपेंडिकुलर हमने मिरर कट लाइन किया, तो इसमें देखो जैसा ये वाला हाफ है बिल्कुल वैसे ये हाफ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर I1 करंट जाएगा तो इसमें भी I1 करंट जाएगा, इसमें अगर I2 करंट जाएगा तो इसमें भी I2, ये I3 तो ये भी I3, ठीक है। और इसमें अगर करंट जाएगा I4 तो इसमें भी करंट जाएगा I4। मतलब हुआ क्या कि जो करंट इसमें गया वो इसमें चला गया, तो इस वाले सेगमेंट में कितना करंट गया, ज़ीरो। तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो यहाँ पर जितना भी करंट गया ये कितना चले गया, ज़ीरो। ऐसे ही I2 जो करंट ऐसे चला गया वो ऐसे निकल गया, तो यहाँ पर करंट ज़ीरो हो गया, ऐसे नीचे भी करंट ज़ीरो चले गया, ऐसे इसमें भी ज़ीरो करंट करंट चला गया। मतलब 4 ओम रजिस्टर में करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो आप 4 ओम रजिस्टर को हटा सकते हो। एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक क्या है कि अलोंग दी मिरर कट लाइन जो भी पॉइंट्स आते हैं सबके पोटेंशियल सेम होते हैं। मतलब पॉइंट्स एक्स वाई जेड टी हैव सेम पोटेंशियल, ठीक है। एक्स वाई जेड टी सबका पोटेंशियल सेम है, तो एक्स और वाई का अगर पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे करंट जीरो जाएगा। मतलब इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ऐसे ये वाले पॉइंट भी सेम पोटेंशियल्स हैं, इसको भी हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो। इसका मतलब है रिमूव ऑल दी ऑल दी 4 ओम रजिस्टर्स। ठीक है, पिछले में हमने जंक्शन ओपन करना सीखा था। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने ये सीखा है कि दो पॉइंट्स जो अलोंग द मिरर कट लाइन होते हैं, तो जो भी इसमें पॉइंट्स आएंगे सबके पोटेंशियल सेम होते हैं। तो आप क्या करो कि वो वाले रजिस्टर्स को आप हटा सकते हो, ठीक है। या इसमें भी अगर आप जंक्शन ओपन करना चाहो कि इसमें भी वो वाला चीज़ लगा सकते हो कि ये वाला जंक्शन आप ओपन कर दो अलोंग द मिरर कट लाइन, तो ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो ये कैसे चले जाएगा, ये हट जाएगा कि ये जो भी है इसमें करंट जीरो हो गया, इसमें जीरो हो गया, इसमें जीरो हो गया। तो इसको वैसे भी कर सकते हो कि जंक्शन ओपन करके देख लो, या फिर आप करंट के लॉजिक से देख लो कि जो करंट इसमें गया इसमें गया, तो ये इसमें करंट जीरो चला गया तो इसको हटा दो। या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एक्स वाई जेड टी का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे करंट जीरो जाएगा तो फिर अगेन 4 ओम का रजिस्टर हटा दो। तो ओवरऑल इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बना वो कैसे, इसको हटाने के बाद ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये हो गया 3 ओम, 3 ओम, 6, 6, 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो ये आप ऐसे बना सकते हो, ये पॉइंट ए हो गया, 3, 3, 6 हो गया, फिर
ये हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। तो 6 6 12 हो गया, ये भी 12 ओम, और ये हो गया 6 ओम। तो सबके सब पैरेलल में आ गए, तो इसमें आर अक्रॉस ए बी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट ही करते हैं। देखो 12 और 12, इसका ये कितना हो गया, 12 12 का 6 हो गया, 6 6 6, तीनों पैरेलल में हो गए, तो आंसर आ गया 2 ओम। चलो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है, तो फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। तो देखो इसको सोल्व करने का एक तरीका तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही ऊपर जैसा ही है कि ए बी के परपेंडिकुलर अगर मैं ऐसे लाइन कट करता हूँ, ठीक है, तो जैसा ये हाफ हो जाएगा वैसे ये हाफ हो जाएगा। तो ये वाला बीच वाला जो रजिस्टर है, ठीक है, जो भी फोर इसमें जैसे 4 ओम का बीच वाला रजिस्टर था, इसको हटा दिया था, ऐसे ही इस आर को हटा दो, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका इसका क्या हो गया कि इसमें पार्ट्स वाइज व्हीटस्टोन भी लग रहा है कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये बीच वाला हट जाएगा। ऐसे दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ये वाला भी हट जाएगा। तो बेसिक बात वही हो गई कि अगर पार्ट वाइज व्हीटस्टोन करते हैं तो भी ये दोनों आर हट जाएंगे। अच्छा, मिरर सिमेट्री से करते हैं तो ऐसे मिरर सिमेट्री से लेके आओगे तो ये भी दोनों आर हट जाएंगे। ठीक है, दो तरीके तो ये हुआ, लेकिन इनके अलावा एक और नया तरीका सीखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में वो दोनों मेथड नहीं लग रहे हो, ना तो पार्ट वाइज व्हीटस्टोन आ रहा हो ना मिरर सिमेट्री आ रही हो, तो हो सकता है कुछ और हो। तो हम देखो अगले टाइप की जो सिमेट्री है वो पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। ये दूसरे टाइप की सिमेट्री है। पहला था मिरर सिमेट्री, ये था फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है कि देखो ए बी लाइन जो है, ठीक है, इसके अक्रॉस, जैसे ए बी लाइन है, इसके अक्रॉस अगर हम देखें, जैसे इस वाली लाइन के अक्रॉस अगर आप देखो, इस लाइन के ऊपर और नीचे वाला जो सेगमेंट है वो एक दूसरे की मिररी में जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि ए बी लाइन के अलोंग आप सर्किट को फोल्ड कर सकते हो। तो मैंने इसको सर्किट को क्या कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड अलोंग ए बी लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्किट को ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, तो ऐसे फोल्ड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर देखो कि इस जैसे ये वाला जो लाइन है ऐसे इसके परपेंडिकुलर पॉइंट ये और ये, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर इसका पोटेंशियल जैसे ए है तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल ए हो गया। ऐसे ही इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट है बी, तो इसके ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा बी हो गया। ठीक है, इस लाइन के इधर इसको मैंने अगर एक्स माना, तो इसके ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी सेम एक्स पोटेंशियल का ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये जो 2r है ये ए एक्स के बीच में है। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट भी ए हो गया, इसको पॉइंट को लेट से जेड बोल देते हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बी हो गया। तो देखो ये 2r ए एक्स के बीच में कनेक्ट है, ये 2r जो है ये भी ए एक्स के बीच में कनेक्ट है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको उठा के ऐसे रख सकता हूँ। ऐसे ये जो 2r है ये बी एक्स के बीच में, ये 2r बी एक्स के बीच में। ओके, और ये जो आर है ये एक्स और जेड के बीच में, और ये वाला आर भी एक्स और जेड के बीच में। तो पूरा का पूरा जो सर्किट है आप ऐसे उठा के ऐसे रख सकते हो कि एक्स को एक्स से मिला दो, बी को बी से मिला दो और ए को ए से मिला दो। तो ओवरऑल जो इसका सर्किट बन जाएगा वो हो जाएगा ये ए, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये ऐसे। ठीक है, अब ये 2r और 2r का पैरेलल हो जाएगा r, 2r का पैरेलल r। ठीक है, ये तो सिर्फ रोटेट हुआ है अपनी एक्सिस पे, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये r इसके साथ पैरेलल में चला गया, तो ये हो गया r/2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, इसमें अगेन मिरर सिमेट्री ढूंढ सकते हो तो भी ये वाला सेगमेंट हट जाएगा, या इसमें व्हीटस्टोन ढूंढ सकते हो। तो व्हीटस्टोन कैसा हो गया ये चेक करते हैं। ठीक है, ये r इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू आर, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो ये R2 हटा दिया, तो मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, ये R। ठीक है, ये B, ये A,
ये आर और ये आर, ये दोनों सीरीज़ में 2R, ये दोनों सीरीज़ में 2R, ये पॉइंट ए बी और ये पॉइंट ए। तो आर अक्रॉस ए बी जो आ जाएगा, आर ए बी विल बी 2R इंटू 2R डिवाइड बाय 2R प्लस 2R। तो ये जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2RR डिवाइड बाय R प्लस R। ठीक है, तो ओवरऑल हमने ये वाला सेगमेंट सीखा। इसको करने के अगेन 3 तरीके थे। पार्ट वाइज व्हीटस्टोन ब्रिज नंबर 1, सेकंड मिरर सिमेट्री, नंबर 3 फोल्डिंग सिमेट्री। तो देखो मिरर सिमेट्री लगती है ए बी लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे, और फोल्डिंग सिमेट्री लगती है अलोंग ए बी लाइन। तो फोल्डिंग सिमेट्री इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, नंबर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ए बी लाइन को कैरी करके करते हुए इसके अलोंग इसको फोल्ड कर दोगे। तो फोल्ड अलोंग ए बी लाइन। ठीक है, तो आप इस सर्किट को ऐसे सोल्व कर सकते हो। सर्किट में कोई भी सिमेट्री लग रही हो आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो हमने मिरर सिमेट्री सीखी, हमने फोल्डिंग सिमेट्री सीखी। तो जो भी हम सिमेट्री जो हमें आसान लगती है हम वो करते हैं। मिरर सिमेट्री से पहले अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में मिरर लग रहा है, फोल्डिंग लग रहा है, तो हम फोल्डिंग सिमेट्री पहले लगाते हैं ताकि उससे आधा सर्किट गायब हो जाता है, देन उसको एनालाइज करना आसान होता है। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अगर इसको सोल्व करने के लिए ये पार्ट वाइज व्हीटस्टोन लग रहा है, आर इंटू आर इज इक्वल टू आर इंटू आर, तो ये हट गया। बैलेंस व्हीटस्टोन है तो ये हट गया, आर इंटू आर ये हट गया। तो मतलब तीनों आर हटा सकते हो, एक ये तरीका। दूसरा मिरर सिमेट्री, ऐसे मिरर सिमेट्री ढूंढो तो ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हट गया उसके बाद वही पार्ट वाइज व्हीटस्टोन ढूंढेंगे तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि अपन जो सीख रहे थे, हम लोग जो सीख रहे थे वो फोल्डिंग सीख रहे थे। तो देखो इसके अंदर फोल्डिंग लग रही है कि ए बी लाइन के अलोंग, इस ए बी लाइन के अलोंग, ठीक है, जैसा सर्किट ऊपर है बिल्कुल वैसे ही सर्किट नीचे है। तो मैं देखो इसको फोल्डिंग के अंदर और भी नई चीज़ें सीखेंगे कि फोल्डिंग के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। तो हुआ क्या, ये आर और ये आर ये पैरेलल में चले गए। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, ये ए हो गया, ये इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। 4 रेजिस्टेंस तो ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब देखो जो ये फोल्ड कर रहे हो ये आप आधे रजिस्टर को, जैसे आधा रजिस्टर ऊपर है आधा रजिस्टर नीचे है, तो R/2 ऊपर R/2 नीचे। तो आप क्या करो जब आप इसको फोल्ड करोगे, ठीक है, तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये R/2 है, ये R/2, तो R/2 का पैरेलल हो गया R/4, ऐसे R/4, ऐसे ये भी कितना हो जाएगा R/4, और ये भी हो जाएगा R/4। लेकिन जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगा, कि मतलब जब फोल्ड करने का मतलब होता है ऐसे आधा जो सर्किट होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला सर्किट ऐसे हो गया। अब देखो जो भी बात है ये कितना हो गया, ये R/2 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 R/2। तो हम फोल्डिंग में इसलिए सीख रहे हैं ताकि इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ऐसा होगा कि इन वाले सेगमेंट में तीनों की तीनों जो रजिस्टर है ये ओपन रजिस्टर हो गए। ठीक है, या ओपन रजिस्टर हो गए। ठीक है, ओपन रजिस्टर में करंट जाता है ज़ीरो, सो करंट विल बी ज़ीरो। इन रजिस्टर्स में जो करंट जाएगा वो ज़ीरो होगा। तो आप क्या करो कि जितने भी ओपन रजिस्टर होते हैं, रिमूव ऑल ओपन रजिस्टर्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो चीज़ रहेगा, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा कि आप ये R/4 को आप हटा सकते हो। तो सभी R/4 को हटा देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये B, ये A, R/2 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 और ये
R/2। अभी सब के सब सीरीज़ में आ गए, तो R अक्रॉस ए बी, आर ए बी विल बी, सबका सम कर दो, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, तो ओवरऑल कितना हो गया ये 2R। ठीक है, तो इसमें हमने देखो ये चीज़ सीखी कि रजिस्टर को कैसे कैसे हटा सकते हैं, कि ओवरऑल उन रजिस्टर्स को आप हटा सकते हो जिसमें करंट जीरो जाता है। चाहे व्हीटस्टोन में देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन में क्या होता है कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था उसमें करंट जीरो होता था, इसलिए उसको हटा देते थे। ऐसे ही इसमें देखो कि जो रजिस्टर्स हैं ये सब के सब ओपन में चले गए, ओपन में चले गए तो करंट जीरो हो गया, तो हमने ये वाले सारे रजिस्टर्स हटा दिए। तो बेसिकली रजिस्टर्स हटाने का एक बेसिक तरीका यही होता है कि रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ओपन में हो या कनेक्टेड है, अगर ओपन में है तो करंट जीरो होगा, कनेक्टेड है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो भी करंट नहीं जाएगा, तो भी उसको हटा सकते हो। हमने जो शॉर्टिंग सीखा था, शॉर्टिंग ऑफ रजिस्टर, उसमें भी यही बात होती थी। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके आप रजिस्टर्स हटा सकते हो। तो अभी तक हमने फोल्डिंग सीखा, फोल्डिंग में दो चीज़ सीखी, एक मिरर सिमेट्री परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एंड फोल्डिंग सिमेट्री अलोंग द लाइन ए बी। अब जितने भी क्वेश्चन है इसके बाद, चाहे आप फोल्डिंग यूज़ करो, चाहे परपेंडिकुलर, चाहे मिरर सिमेट्री यूज़ करो, ठीक है, क्वेश्चंस देख लेना कि कोई भी सिमेट्री अगर लग रही हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब कुछ बेसिक इसके अंदर क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो ठीक है, चलो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसको देखते हैं कि वो मिरर से होगा, व्हीटस्टोन से होगा या फोल्डिंग सिमेट्री से होगा। अगर इसमें देखें, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें ऐसे देखें कि सबसे पहले हमने मिरर सीखा है, तो इसमें देखो मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री ए बी लाइन के परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना होता है। तो ए बी लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो जैसा सर्किट ऊपर है बिल्कुल वैसा सर्किट नीचे नहीं है, तो इसमें मिरर सिमेट्री तो नहीं लग रही है। तो इसमें दूसरा देखते हैं हम फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री कहती है ए बी लाइन के अलोंग इसको फोल्ड करें। ठीक है, तो ए बी लाइन के अलोंग अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करना शुरू करूं ऐसे, ठीक है, तो ए बी लाइन के जैसा सर्किट इधर है बिल्कुल वैसे ही इधर है, तो ये कैसा हो सकता है, ये फोल्डिंग हो सकती है। तो इसको फोल्ड कर दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, जैसे इसका मैंने ऐसे बनाया तो ऐसे फोल्ड कर दिया। वो कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो, ऐसे भी। ठीक है, तो मैंने ये वाला सर्किट ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, तो देखो आधा सर्किट इसमें गायब हो जाता है। तो इसमें अगर मैंने हाफ सर्किट गायब कर दिया तो इसका हाफ सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 2 इसके साथ पैरेलल में, 2 और 2 का पैरेलल हो गया 1 ओम। ठीक, ये 2 इसके साथ पैरेलल में तो 1 ओम, ये 1 इसके साथ पैरेलल में तो ये हो गया हाफ, तो हाफ को मैंने लिखा 0.5 ओम। ठीक है, अच्छा, ये जो था ये अपने एक्सिस पे ही घुमा है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये 1 ओम हो गया। अब देखो ये क्या हो गया कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसको इधर और इधर 1 1 में बांट सकते हैं, और फिर ये 1 और ये 1 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो 1 और 1 का पैरेलल हो जाएगा 0.5 ओम। ऐसे ही 2 और 2 अगर मैं इसको बांटूँ तो ये 1 और ये 1 हो गया, 1 1 का पैरेलल 0.5 ओम। लेकिन ये कैसे चले गया, ये ओपन में चले गए। ठीक है, ये ओपन रजिस्टर हो गए, तो हमने क्या किया, इन ओपन रजिस्टर को हटा दिया, कि जो भी ओपन रजिस्टर होते हैं उसको हटा देते हैं। तो इन दोनों को हटाने के बाद सर्किट ऐसा दिखा, तो ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, 1 ओम और ये 0.5 ओम। अब देखो सिंपल है, ए बी के अक्रॉस हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो ए बी के अक्रॉस करंट ऐसे ऐसे और ऐसे जाएगा, मतलब ये तीनों सीरीज़ में हो गए और ये पूरा सेगमेंट इसके साथ पैरेलल में हो गया। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये ए हो गया, ये वाला 1 ओम, तो ये तो ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये बी 1 1 और 0.5, इसका जो भी सीरीज़ आएगा तो 1 + 1 2 + 0.5, तो 2.5 मतलब मैंने इसको लिख दिया 5/2। ठीक है, तो 5/2 ओम और 1 ओम आपस में पैरेलल में हो गए। चलो इसको लिख देते हैं कि ये जो भी है ये हमने कैसे लिखा, ये लिखा 1 + 1 + 0.5, तो ये आ गया 2.5, तो इसको मैंने लिखा 5/2 ओम, मतलब ये तीनों सीरीज़ में हो गए। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो आर अक्रॉस ए बी, तो आर अक्रॉस ए बी विल बी 5/2 और 1 का पैरेलल 5/2 × 1 डिवाइड बाई 5/2 + 1, तो आर अक्रॉस ए बी हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 5 + 2 7, हाफ से हाफ कट जाएगा तो ये बच जाएगा 5/7 ओम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम किससे कर पाए, ये वाला क्वेश्चन हम कर पाए फोल्डिंग सिमेट्री से।
फोल्डिंग सिमेट्री। तो किसी क्वेश्चन में फोल्डिंग लग सकती है, किसी क्वेश्चन में मिरर लग सकता है, या ऐसा हो सकता है किसी में मिरर और फोल्डिंग सब लग सकते हैं। तो जैसे हिसाब से अगर आपको इजी लगता है वो वाला सिमेट्री आप करो। इसमें मिरर सिमेट्री नहीं लग रही है, इसमें मिरर सिमेट्री नहीं लग रही है, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है। ठीक है, हमारे पास जैसे एक ये स्टार प्रॉब्लम है, इसमें पॉइंट ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें गिवन है कि जितना भी ये वायर का सेगमेंट है, हर वायर का सेगमेंट के जो रेजिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, जैसे ये वाला वायर का सेगमेंट, इसका रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर, आर, ये वाला वायर आर, और हमें ए बी के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूँ मिरर सिमेट्री, तो ए बी के परपेंडिकुलर अगर ऐसे कट करोगे तो जैसा सर्किट ऊपर है वैसा नीचे नहीं है, तो मिरर सिमेट्री नहीं लग रहा है। तो दूसरा फोल्डिंग सिमेट्री चेक करते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री देखो, ए बी के अलोंग, ठीक, तो ये हो जाएगा R/2, ठीक है। चलो, तो इसको हमने हटा दिया। अब देखो, ये और ये हो गया सीरीज़ में, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाला R/2 हम ऐसे शो कर रहे हैं। ठीक है, ये और ये हो गया सीरीज़ में, तो R/2 और R/2 का सीरीज़ हो गया R। ठीक है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है R/2, इसको मैंने ऐसे शो किया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट B हो गया था, ये वाला पॉइंट A हो गया था। ठीक है, तो होता क्या है कि करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा, तो ये और ये सेम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो ये R/2 सीरीज़ में आ गया, तो R हो गया। यहाँ ये करंट गया, फिर अगेन एक करंट ऐसे चले जाएगा, एक करंट ऐसे, तो ये करंट ऐसे जाके ऐसे, तो ये R/2 और ये R/2 अगेन सीरीज़ में, तो हमने इसको ऐसे बनाया, ये R/2 का सीरीज़ R, ये पॉइंट B, और ये हो गया, सॉरी ये R/2 है, ये R/2। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको अगर मैं, ये वाला पॉइंट A है, तो इसको हम बनाते हैं कि ये पॉइंट A, R/2, इन दोनों का पैरेलल कर लेते हैं। तो R/2 और R का पैरेलल हो जाएगा R/2 इंटू R डिवाइड बाई R/2 प्लस R। तो ये हो जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, 3/2, तो R/2 से R/2 कट गया, तो ये आ गया R/3। तो इसको हमने बनाया R/3, और अगेन इसको भी हमने बनाया R/3, और ये वाला पॉइंट B, तो R अक्रॉस AB विल बी, ये तीनों सीरीज़ में आ गए, R/2 प्लस R/3 प्लस R/3। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7R/6, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7R/6। तो ये अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन से भी हो सकता है, ये फोल्डिंग सिमेट्री से भी हो सकता है, तो हमने इसको यूज़ किया, हमने फोल्डिंग सिमेट्री यूज़ की। फोल्डिंग सिमेट्री इसलिए यूज़ की क्योंकि आधा सर्किट गायब हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा है कि ये एक पूरा सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसका हर सेगमेंट का रेजिस्टेंस R है, तो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं A और B के अलोंग इसको फोल्ड कर दूँ, चलो A और B के अलोंग मैंने इसको फोल्ड कर दिया, तो ये वाला पूरा सेगमेंट उठ के ऊपर आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया कि सिमेट्री है, ए बी लाइन के अक्रॉस जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे, तो मैंने इसको फोल्ड किया। तो फोल्ड करने के बाद क्या हो गया, आधा तो सर्किट गायब हो गया, तो मैंने नीचे का जो आधा सर्किट है, ठीक है, इसको तो गायब कर दिया। फिर देखो जो भी रेजिस्टेंस है वो सब एक दूसरे के साथ पैरेलल में आएंगे, ये आर इसके साथ, ये आर इसके साथ, ये आर, ठीक है, ये वाला आर इसके साथ, तो सब के सब क्या हो गए, पैरेलल में आ गए। तो जो भी ईच सेगमेंट बचेगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो ये हो गया R/2,
ये वाला भी R/2। ठीक है, तो सारे के सारे रेजिस्टेंस R/2 हो गए। तो इसको अगर हम बनाएं तो ये पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। देखो इसको तो मैंने R/2 शो किया, ठीक है। इसको भी मैंने, ये और ये सीरीज़ में आ गए तो इसको मैंने ऐसे शो किया कि R/2 सीरीज़ हो गया, तो ये हो गया R। ठीक है, ऐसे ही ये वाला R/2 ये भी सीरीज़ हो गया, तो मैंने इसको ऐसे जोड़ा R। ठीक है, फिर ये वाला सेगमेंट, ये R/2 सीरीज़ में, ये R/2 सीरीज़ में। ठीक है, ये ऐसे कर दिया। फिर ये जो R बचा, ये वाले पॉइंट पे पहुंच गए, ये जो R बचा, ये R/2 बचा, तो इसको मैंने R/2 लिखा, और ये पॉइंट B। ठीक है, तो ये हो गया R और ये R। अब ये इजी हो गया, R और R पैरेलल, ये R और ये R पैरेलल, तो ओवरऑल ये वाला पॉइंट A R/2, इनका हो जाएगा R/2। फिर ये एक्चुअली 4 रजिस्टर बनेंगे, ये पॉइंट B, तो ये हो जाएगा R/2। पहले से ये पैरेलल की वजह से R/2, ये पैरेलल की वजह से R/2, और ये भी R/2। तो ओवरऑल R अक्रॉस AB विल बी R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 और ये R/2, तो ये ओवरऑल हो गया 2R। ठीक है, तो फोल्डिंग सिमेट्री, जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सिमेट्री मिल जाएगी, चाहे फोल्डिंग मिले चाहे मिरर सिमेट्री मिले। हम फोल्डिंग ज़्यादा यूज़ इसलिए करते हैं, उससे सर्किट मतलब आधा हो जाता है, तो उसको एनालाइज करना आसान होता है। देखो अभी तक जितने भी हम सर्किट कर रहे थे सबके सब 2 डायमेंशनल सर्किट थे, तो उसमें आसान होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम 3 डायमेंशनल सर्किट का भी, कि इसमें क्या गिवन है कि एक स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, ऐसे तो जिसमें जितना भी स्क्वायर पिरामिड के जितने भी साइड्स हैं उन सब का रेजिस्टेंस आर है, तो मुझे एज के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जैसे मान लो कि एक एज है स्क्वायर की, ये वाली एज है, तो ये वाला पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो आर ए भी हमें फाइंड आउट करना है, और हर सेगमेंट का रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो इसको 3D को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं ना कि इस 3D सर्किट को कन्वर्ट करते हैं 2D में। तो 2D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसको साइड से देखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको टॉप से देखते हैं। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे, मैं इसको ऐसे ऊपर से देखूँगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये मुझे प्लेन के अंदर ही नज़र आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे टॉप व्यू इसका देखते हैं, फ्रॉम टॉप व्यू। ठीक है, ये कैसा नज़र आएगा कि ये तो स्क्वायर का स्क्वायर ही नज़र आएगा, तो हमने स्क्वायर बनाया, और हर सेगमेंट को मैं आर रेजिस्टेंस से शो कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बनाया। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस मैंने ऐसे शो कर दिया। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला ऐसे, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ए, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। अच्छा, ये जो चीज़ है ये वायर कैसे नज़र आएगी, ये क्रॉस में नज़र आएगी। अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये जो जंक्शन है ये मुझे यहाँ नज़र आएगा। तो एक वायर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वायर है इसके ऊपर से नहीं जाएगा, क्योंकि इस ये वायर, ये जंक्शन है, ये जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये इसको क्या करेगा, टच करते हुए ही जाएगा। हमने पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है कि एक क्वेश्चन ऐसा होता था, एक क्वेश्चन ऐसे वायर ऊपर से जाता था, तो उसमें डिफरेंस हमने समझाया था। तो ठीक है, ये वाला मैंने जंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी जंक्शन है, और हर रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, अब देखो इसको एनालाइज करना आसान होगा, 3D को एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया, 2D में कन्वर्ट कर लिया, अगर मैंने इसका टॉप व्यू देखा तो। अब इसमें देखते हैं कि क्या लग सकता है। इसमें देखो, अगर फोल्डिंग के लिए सोच रहे हो तो फोल्डिंग तो अलोंग ए बी लगेगा, तो ए बी के अलोंग सर्किट ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो फिर हम क्या सोचते हैं, मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखो मिरर दिखता है क्या, कि ये ऐसे है। ठीक है, तो ये ए बी के परपेंडिकुलर दिख रहा है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ इक्वल है। ठीक है, तो इसको कर सकते हो। एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे। ओके, तो क्या कर सकते हो,
कि ये वाला जो जंक्शन होगा ये ओपन होगा। अगेन इसमें भी करते हैं कि ये जंक्शन कैसे ओपन कर सकते हो, अलोंग द लाइन ओपन करते हैं। ये मिरर कट लाइन है, ठीक है। तो जंक्शन को कैसे ओपन करना है हमें, जंक्शन को अलोंग द मिरर कट लाइन क्या करना है, ओपन करना है। तो ये वाला पॉइंट ये ऐसे ओपन होगा। तो मैंने इसको क्या किया, ये जंक्शन ऐसे ओपन होगा, ठीक है। ये जंक्शन ऐसे ओपन नहीं करना, ये ऐसे ओपन करोगे तो सही नहीं होगा, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो ये वाला तरीका ठीक है और ये वाला तरीका गलत है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। ए पॉइंट से एक रजिस्टर तो ऐसे ही चला गया सीधा, और ये वाला पॉइंट बी हो गया, ठीक। अच्छा, ये वाला जंक्शन ये नीचे आ गया, तो ये ऐसे ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, ये ए वायर से ऊपर एक ऐसे, ये रेजिस्टेंस सीधा चला गया, और ये वाला जंक्शन, ये जंक्शन ऊपर चला गया था, तो ये ऐसे, ठीक है। अब इसको सोल्व करना आसान है। ये आर आर आर, ये दोनों सीरीज़ में, ये उसके साथ पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हुआ कि ये ए, ठीक है। ये आर और आर टू आर, तो इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये तो आर, ये टू आर, ठीक है। ये आर, ये आर, ये भी आर, ये दोनों सीरीज़ में टू आर, ठीक। टू आर और आर का पैरेलल, आर इंटू टू आर डिवाइड बाय आर प्लस टू आर, ये हो जाएगा टू आर बाय थ्री। तो ये दोनों पैरेलल हो गए, टू आर बाई थ्री, ये ठीक है। इसको चलो बाद में करेंगे, तो या इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। ये टू आर बाई थ्री, ये भी टू आर बाई थ्री, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ए टू आर बाई थ्री आर टू आर बाई थ्री आर, ये तीनों सीरीज़ में, टू आर बाई थ्री, इन तीनों का सीरीज़ हो जाएगा आर प्लस टू आर बाई थ्री। तो ये टोटल हो जाएगा टू आर और थ्री सिक्स, ये हो जाएगा एट आर बाई थ्री। अब एट आर बाई थ्री और टू आर बाई थ्री पैरेलल में हो गया, तो आर अक्रॉस ए बी, आर अक्रॉस ए बी विल बी एट आर बाई थ्री इंटू टू आर बाई थ्री डिवाइड बाई एट आर बाई थ्री प्लस टू आर बाई थ्री। तो ओवरऑल इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एट टू सिक्सटीन बाई नाइन, ठीक है। और ये आ जाएगा टेन आर बाई थ्री। तो आर अक्रॉस ए बी विल बी, ये थ्री से थ्री कट जाएगा, ये टेन से ये चले गया एट पे, तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये हो गया एट और ये हो गया थ्री, तो ये हो जाएगा एट बाई फिफ्टीन आर। तो हमने थ्री डी का भी क्वेश्चन किया। इसमें एक क्यूब का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो हम लास्ट टाइम पे बाद में सीखेंगे, ये सीखेंगे सर्किट थ्योरी के बाद। तो अब तक हमने आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा है। तो थ्री डी का क्वेश्चन टू डी में हमने कन्वर्ट किया टॉप व्यू से।